राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज जैन मंदिर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि किसी को अपने बंधन में बांधना आसान है, किंतु उस बंधन से मुक्ति पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी जटिलताएं हैं जो हमारे बस की बात नहीं। आचार्य श्री ने कहा कि जिसको आप सुख का कारण मान रहे हैं वो ही दुख का कारण है, इसीलिए अपने दुख के कारण की लिस्ट बनाओ और उसे दूर करो, सुख आपके पास अपने आप आ जाएगा। आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार हमने सुना था इन तीनों का समान अनुपात से मिश्रण विष का निर्माण करता है। अब बताओ, अभी हलवा बन रहता है, बाहर हिलता हो भले ही पेट में जाने के उपरांत गिलाव बन जाता है। इसको वहां से निकालने के लिए कोई आसान नहीं, सिर्फ डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता। वो भी कहते हैं भैया कितने दिन से खाते आए, बस की बात नहीं है, हम भी नहीं निकाल सकते। अब कोई सोच नहीं सकता समान अनुपात से पर, लेकिन यह है अनुबंध है, इसके साथ अनुपात समान होना है। मतलब बंध की व्यवस्था क्या है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसके साथ किसका संयोग होने से लाभ होता है, किसके साथ किसी का संयोग होने से हानि होती जाती है। एक ज्ञान होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण यह संसारी पानी फंस जाता है। महाराज हमें सुख चाहिए, बहुत अच्छी आपकी इच्छा है, लेकिन सभी एक ही पंक्ति में सब लोगों की एक ही इच्छा है, सुख चाहिए, सुख चाहिए। सुख की सामग्री क्या है? सर्वप्रथम ये बताते हैं दुख की सामग्री पहले आप बता दो, फिर बाद में हम सुख की सामग्री बता देंगे। दुख से मुक्ति पाना है तो दुख की क्या सामग्री है, इसको आप अपने दिमाग में रखोगे तो बात बन सकती है। तो दुख की सामग्री बहुत कठिन है। जिसको हम सुख के हेतु मानते हैं वही दुख का कारण। जिसको आप सुख के कारण मानते हैं वही दुख का कारण। बल्कि दुख का कारण कभी कभी भगवान को याद दिला देता, लेकिन सुख के कारण तो आंखें बंद हो, भीतरी आंखें भी और बाहरी आंखें भी। इसलिए हम आपको जागृत करना चाहते हैं कि आप दुख के सामग्री की लिस्ट बना लो। उस लिस्ट में एक भी आपके लिए मिलने वाला नहीं। जिसको आप सुख के कारण मान रहे हो सारे सारे दुख के कारण। इससे पहले परहेज करो आप। हमने सोचा था महाराज जी हमारे मन की बात करें। हाँ, आपकी मन की तो बात मैं कह रहा हूं और कर रहा हूं। उल्टी श्रद्धा इसी को बोलते हैं। भ्रमित हुआ ज्ञान लंबा चौड़ा भी भ्रमित ही माना जाता है, और सुनता हुआ ज्ञान थोड़ा सा भी हो, तनक सा जिसको बोलते, वो भी आपको बेड़ा पार कर देता। आप पार चाहते हो क्या? नहीं, पहले संकल्प ले लो। हाँ? चाहते तो है तो लगा रहे हैं ना। ये चाहते तो है महाराज, तो क्यों लगा रहे हो? वाक्य पूर्ण करो। तो लगा करके आप वाक्य को बिगाड़ रहे हो।
आपका वह वाक्य बता रहा है तो का भी अर्थ निकाल दो। हम कहते तो हैं महाराज, हम चाहते तो हैं, तो के पीछे रहस्य बड़ा जमा हुआ है। हम वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन तो ये लेकिन क्या है भला बताओ है? ये लेकिन के बिना यदि वाक्य होता है तो स्पष्ट अर्थ निकलता है। और ये 50 नाम लिए सब में लेखा करके फिर बाद में परंतु लेकिन ये वाक्य किसने सिखाए? ये वाक्य हाँ, ये निषेधवाचक शब्द है। इसीलिए दुख की सामग्री को जिसने तालिका बना करके सामने रखी, उससे पहले बचना अनिवार्य है। तो जब तीनों मीठी जैसी चीज है, शहद का हमने जो प्रयोग किया वो ये खाने के लिए नहीं किया, किंतु उसके गुणधर्म के बारे में कहा जा रहा। इन तीनों के अनुपात यदि एक हो जाते तो विश्व का निर्माण होता है। यह पक्का है तो आप सोचो कौन से हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हानिकारक को ही वो पैदा कर रहा है, तो वो खाएगा तो पक्की है वह विष ही बनेगा वहां। और समझेंगे क्या आप? हमारा तो अच्छा है, भोजन हो गया, उससे आप बच नहीं सकोगे। आप इससे भी भयानक स्थिति हम लोगों के भावों की है, वचनों की है, काय की चेष्टाओं की है। और ये तीनों मिल जाते हैं, कालकूट विश्व का निर्माण कर जाते हैं। ऐसे ही भाव हमारे पास और है, जिसके माध्यम से अमृत का सरोवर बन जाता है। ये रसायन प्रक्रिया वही है जो एक आपके भावों के द्वारा पाप का बंध हो रहा है और आपके भावों के द्वारा पुण्य का बंध हो रहा है। आपके भावों के द्वारा कर्मों को झड़ना पड़ रहा है और आपके कर्म भावों के द्वारा कर्म जो है लदे जा रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। फिर भी आप कहते हैं कुछ दया की छेड़ता तो हमारे ऊपर दे दो। हमारी निगाह करने मात्र से आपका यदि परिवर्तन हो जाता है तो फिर कहना ही क्या। आपकी निगाह स्वयं की आपके ऊपर कृपा करें। सुन रहे हो आप? हाँ, आपकी निगाह में ऐसी क्षमता है, हमारी निगाह तो हमारे लिए बन सकती है कारण। आप स्वयं की निगाह स्वयं के लिए, हम रात दिन कहाँ तक आपके पीछे पड़े रहे? ये पथ्य का पालन कर रहा है क्या नहीं? कुछ समय के लिए आप आ जाते हैं, उतने समय में हम थोड़े से घोल घाल करके डालने का प्रयास कर रहे हैं। जहर के स्थान पर अमृत तुल्य काम बन जाए, वो रसायन एकत्रित हो रहा भीतर, एक एक समय के प्रति वो कार्य हो रहा। इसका खाता, इसका दो ऐसा वही खाता अनंत काल का। उसके संस्कार अब कैसे परिवर्तित करने? निगाह हमारी नहीं जा सकती वहां पर, किंतु आप लोगों की यदि निगाह हो जाए
इधर उधर की निगाह को थोड़े हटाओ और अपनी निगाह को कहीं नीचे गिर न जाए, इसलिए सावधानी के साथ कर्तव्य क्या होना चाहिए इस समय यदि करेंगे तो मनुष्य जीवन का एक सेकंड भी आपको भव में जो गुत्थियां हैं वह सुधारने के लिए कुंजी बन जाएगी। एक सेकंड भी उसमें इस प्रकार की सामग्री बंध सकती है, आपको विषयों से कषायों से बचा करके समागम अच्छे उपलब्ध कराने के लिए वह सामग्री आपके पास निधि के रूप में रहेगी और सागरूपम काल तक रहेगी। एक सेकंड में भी हम इतने कमा सकते हैं। अब जीवन पर्यंत यदि मान लो विश्व का ही अर्जन कर रहे हैं तो उसको कैसे खाली किया जाए? तो ऐसा भी भाव है आत्मा के पास, पूरा का पूरा खाता साफ हो सकता है, पूरा का पूरा, अंतर मुहूर्त नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल साफ सफाई, कुछ नहीं, संस्कार तक नहीं रहेगा। इसलिए अपनी निगाह आप लोग बहुत बड़ी कृपा होगी अपने स्वयं के ऊपर, अपने ऊपर निगाह तो कम से कम एक बार डालो तो। इसलिए हमारे भगवान आपकी बातें न सुनते हैं न आपकी ओर देखते हैं, ताकि आप भी भगवान जैसे अपनी निगाह को अपने ऊपर रख सके। भगवान को कोई करुणा ही नहीं, करुणा के सागर है, लेकिन आप भी तो सागर हैं। कौन से? रौद्र ध्यान के सागर हैं, आर्द्र ध्यान के सागर हैं, पापों के सागर हैं। तालमेल क्या? एक बूंद का सागर के साथ फिर भी तालमेल बिठा सकते हैं हम, लेकिन दोनों तरफ यदि सागर है तो कौन सा सागर महत्वपूर्ण? तो आप उधर देखो तभी। तो ऐसे वो सामने सागर है लेकिन वो काम में नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम उससे परहेज करते हैं। ऐसी साधन सामग्री रख रखी है। यह तीनों का मिश्रण अनुपात एक सा होकर के भी विश्व उगाता। जो क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ना, भैया उनकी वाणी में तो विश्व उगलता। अरे भैया उनके मुख से तो अमृत झरता है, झरता है, झरता है। कितना अंतर है ये। दोनों मनुष्य, दोनों संगी, परिणाम बिल्कुल रिजल्ट भिन्न भिन्न आ रहा है। तो क्योंकि भीतर परिणाम होता है उसी के अनुसार बाहर परिणाम आ जाता है। तद्भाव परिणाम है। एक सूत्र और ले लो, इन दोनों के साथ अध्ययन करो कि ऐसी भी चिकनाट है जिसके द्वारा घड़े के ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती, मिट्टी की घड़ी। ऐसा क्यों? तो यूं। अब एक जो मिट्टी की घड़ा बन रहा है और ऐसे यदि उसको तपा दी जाए तो क्या हो, उसमें से एक एक बूंद टपक जाओ, सब सूख करके रह जाएगा। ऐसे हमारे परिणामों में विचित्रता है। इसको समझेंगे तो हमारा विचार विज्ञान सार्थक होगा। नहीं है तो वह रसायन शास्त्र तो है ही, पदार्थ विज्ञान
संसार में भी पढ़ाया जा रहा है और हमारे तत्वार सूत्र में भी रसायन का ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि उसके बिना हम जीव विज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। अजीव पदार्थ है ना, तो ये स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध है, ये उसी में आ जाता है। महाराज अपने यहाँ भी पदार्थ विज्ञान है, हमारे यहाँ तो पदार्थ विज्ञान है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिले, इसका कोई पार नहीं है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध का जो लक्षण बनाया बताया, इसी के माध्यम से विज्ञान भी काम कर रहा है। 2-3 सूत्र ऐसे हैं, इंजीनियरों को वह हिला देते हैं, हिलाने की क्षमता रखते हैं और उसके उत्तर कहीं भी नहीं मिलेंगे, वहीं के वहीं सब मिलते चले जाएंगे। कोई भी नहीं सोच सकता है कि घी और शक्कर और शहद तीनों मिलने के उपरांत विष बन सकता है। सोचने की बाहर है सब, लेकिन प्रकृति के अनुसार प्रकृति तीनों की मीठी होते हुए भी वह अनुपात के कारण जहर बन जाता है। इसलिए आप लोगों की क्या कहावत है ना, भैया ज्यादा मीठा मत बोलो, नहीं समझे, ज्यादा मीठा भी मत बोलो, क्योंकि ज्यादा मीठा हो जाएगा ना मुंह कड़वा हो जाता है। ये उसका फल आपके सामने बता रहा हूं। सुबह से लेकर के शाम तक मीठे का चरवण करते हैं, नहीं समझे, भूल करके भी कोई कड़वी चीज आ न जाए। अब हम पूछना चाहते हैं, सुबह उठते ही देखो मीठे का क्या परिणाम हुआ, बोलो, साफ साफ बोलो, नीम की डंठल चबाते हुए बोलो। क्यों सुबह सुबह ये क्या चरवण कर रहे हैं गैया जैसी? नहीं महाराज, इसके बिना बत्ती से क्लीन, और ये पेट को बहुत शुद्ध रखेगा। दिन भर खाओ मीठा और सुबह खाओ नीम, नीम के बिना आपका मुख अब मीठा हो नहीं सकेगा, क्योंकि वह कड़वी की परत जम चुकी है। जीविका के माध्यम से आप जीव को बाहर निकाल करके साफ किससे करें? बादाम की बर्फी से करवाए। सही बोलो, है कैसे कर रहे हो? बादाम की बर्फी से कर रहे नहीं, तो किससे? नीम से, क्योंकि उसी द्वारा ये ठीक होने वाला। इसलिए हमारे यहाँ व्रत जो है कड़वे जैसे लगते हैं, बहुत दिन के मीठे को साफ करने के लिए कारण है। ज्यादा समय तो लेना ठीक नहीं, 2-3 मिनट फिर भी ज्यादा अधिक हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।